Jinhua Solo Leveling, The Return of Yesh. Strong, Chapter 21, Chaya Ka Samrat. H2, Chapter 20, के बाद. Battlefield अभी भी जल रहा था. टूटी हुई जमीन, गिर चुके मॉन्स्टर्स, और हवा में बची हुई डार्क एनर्जी. सब कुछ इस बात का सबूत था कि लड़ाई खत्म नहीं हुई है. जिनवा वहीं खड़ा था. उसके आसपास उसकी शैडो आर्मी. पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और ओबीडियंट. लेकिन उसके अंदर जो बदल रहा था वो उससे भी बड़ा था. उसने अपनी मुट्ठी बंद की. ये पावर. अब वो सिर्फ महसूस नहीं कर रहा था, वो उसे कंट्रोल कर रहा था. उसकी शैडोज अब कमांड्स फॉलो नहीं कर रही थी. वे कनेक्ट हो रही थी, जैसे वो उनकी ओरिजिन हो. दूर यश खड़ा था. उसने जिनवो को देखा. उसकी आंखों में हल्की चमक आई. उसने दो हिस्से पहा था. तो ये उस स्टेज पर पहुंच गया. शैडो मॉनर्क सेकंड वेव अभी खत्म नहीं हुई थी. वो इवॉल्व हो रही थी. आसमान फिर से कांपा. इस बार एक नहीं बड़े क्रैक्स खुले और उनमें से मल्टीपल हाई लेवल मॉनर्क क्रीचर्स उतरे. ये पहले से अलग थे. उनकी प्रेजेंस और ज्यादा भारी थी. बैटलफील्ड पर हंटर्स पीछे हटने लगे. हम इसे हैंडल नहीं कर सकते, ये बहुत स्ट्रांग है. लेकिन जिनवू पीछे नहीं हटा. उसने अपने सामने खड़े मॉन्स्टर्स को देखा. तो ये असली टेस्ट है. उसने अपनी शैडोज को देखा. फॉर्मेशन. इस बार उसकी आर्मी परफेक्ट स्ट्रक्चर में खड़ी हुई, जैसे एक असली सेना. फाइट शुरू हुई. मॉनर्क क्रीचर्स आगे बढ़े, तेज, ब्रूटल और रूथलेस. लेकिन इस बार जिनवू रेडी था. उसने मूव किया और उसकी शैडोज ने फॉलो किया. एक पहला क्रीचर गिरा, फिर दूसरा. लेकिन इस बार वे जल्दी खत्म नहीं हो रहे थे. वे रेजिस्ट कर रहे थे, अडैप्ट कर रहे थे. जिनवू रुका. उसने डीप सांस ली. तो ये सिंपल नहीं होगा. उसके अंदर वो आवाज फिर गूंजी, तुम तैयार हो. इस बार उसने जवाब दिया, हाँ. अचानक उसकी शैडोज रिएक्ट करने लगी. उनकी फॉर्म और डेंस हो गई. उनकी प्रेजेंस और हैवी. जिनवू की आंखों में डार्क ग्लो आया. उसने कदम आगे बढ़ाया. अब उसने कमांड दिया, सब खत्म करो. इस बार उसकी आर्मी एक्सप्लोड हुई. हर दिशा में अटैक. मॉनर्क क्रीचर्स पीछे हटने लगे. पहली बार वे दबाव में थे. दूर यश ने ये देखा. उसने हल्की मुस्कान दी. तो ये सच में जाग गया. लेकिन उसकी आंखों में चिंता भी थी. अब ये अट्रैक्ट करेगा. उसी समय आसमान पूरी तरह कांप गया. इस बार सबसे बड़ा क्रैक खुला और उसके अंदर से एक भारी प्रेजेंस उतरी, पहले से भी ज्यादा. यश की आंखों में सीरियसनेस आई. तो ये भी आ गया. बैटलफील्ड पर जिनवू ने उसे महसूस किया. उसने ऊपर देखा. ये उसकी इंस्टिंक्ट्स अलर्ट. उसकी शैडोज भी रुक गईं. अब एक नया मॉनर्क उतर चुका था, कमांडर से भी ऊपर. उसकी प्रेजेंस पूरे बैटलफील्ड को दबा रही थी. हंटर्स गिर गए, कुछ बेहोश हो गए, लेकिन जिनवू खड़ा रहा. उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस तैयारी. यश ने एक कदम आगे बढ़ाया. अब मुझे आना पड़ेगा. बैलेंस कीपर ने भी ये महसूस किया. इस बार वो साइलेंट नहीं रहा. गोल्डन लाइट फिर से उभरी. तीनों फोर्सेस फिर से एक जगह पर. लेकिन इस बार स्टेक्स और बड़े थे. अब ये सिर्फ क्लैश नहीं था, ये युद्ध था. चैप्टर 32, तीन शक्तियों का निर्णय. चैप्टर 21 के बाद बैटलफील्ड पूरी तरह बदल चुका था. जहां पहले सिर्फ मॉन्स्टर्स और हंटर्स थे,
अब वहां 3 अलग अलग शक्तियां मौजूद थी। मोनार्क, बैलेंस कीपर और यश। आसमान फटा हुआ था। डार्क और गोल्डन एनर्जी आपस में टकरा रही थी और बीच में जिनवू खड़ा था। उसकी शैडो आर्मी पूरी तरह एक्टिव, लेकिन उसकी नजर अब ऊपर थी, उस मोनार्क पर जो अभी अभी उतरा था। उसकी प्रेजेंस बाकियों से अलग थी, भारी, स्थिर और खतरनाक। मोनार्क ने धीरे से नीचे देखा। उसकी नजर सीधे जिनवू पर रुकी। तो ये वही है? उसकी आवाज गूंजी, शैडो। जिनवू की आंखें सिकुड़ गई। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी बॉडी रेडी थी। दूर यश ने ये देखा। उसकी आंखों में हल्की सीरियसनेस आई। तो उन्होंने उसे नोटिस कर लिया। बैलेंस कीपर की आवाज गूंजी, अब ये यही खत्म होगा। उसकी गोल्डन एनर्जी फैलने लगी। इस दुनिया को स्टेबलाइज करना होगा। मोनार्क हंसा, तुम अभी भी बैलेंस की बात करते हो, जब डिस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। अचानक मोनार्क ने हमला किया, सीधे जिनवू पर। एक मैसिव रेड स्ट्राइक। लेकिन जिनवू रुका नहीं। उसने अपनी शैडोज को कमांड दिया, ब्लॉक। शैडो आर्मी आगे आई और अटैक को रोका। लेकिन इम्पैक्ट भारी था। जिनवू पीछे हटा। ये उसने महसूस किया, ये अलग लेवल है। मोनार्क आगे बढ़ा। तुम अभी तैयार नहीं हो, लेकिन तुम इंटरेस्टिंग हो। उसी समय यश ने मूव किया। एक पल और वो बैटलफील्ड के बीच में था। उसने जिनवू और मोनार्क के बीच खड़े होकर अटैक को रोक दिया। कोई आवाज नहीं, लेकिन पूरा प्रेशर गायब। मोनार्क ने उसे देखा। तो तुम फिर से? यश शांत था। ये लड़ाई अभी नहीं होगी। मोनार्क मुस्कुराया, तुम उसे बचा रहे हो? यश ने हल्का सा कहा, मैं समय बचा रहा हूं। बैलेंस कीपर आगे बढ़ा, तुम फिर इंटरफेयर कर रहे हो। यश ने उसकी तरफ देखा, अगर मैं नहीं करता तो ये सब खत्म हो जाता। कुछ सेकंड तीनों खामोश। फिर यश ने हाथ उठाया और पूरे बैटलफील्ड में स्पेस फ्रीज हो गई। मोनार्क, बैलेंस कीपर, जिनवू सब एक पल के लिए रुक गए। फिर यश ने धीरे से कहा, ये अभी खत्म नहीं है। उसने जिनवू की तरफ देखा, तुम अभी तैयार नहीं हो। जिनवू ने उसकी तरफ देखा। पहली बार दोनों की आंखें मिली। उसके अंदर कुछ रिएक्ट हुआ। ये उसे समझ नहीं आया, लेकिन उसे महसूस हुआ, ये आदमी अलग है। यश ने स्पेस को रिलीज किया और सब नॉर्मल हो गया। मोनार्क पीछे हटा, तो तुम उसे प्रोटेक्ट करोगे? यश ने जवाब नहीं दिया। बैलेंस कीपर भी पीछे हट गया। ये डिले है, सल्यूशन नहीं है। ऊ को देखा। यश ने हल्की मुस्कान दी, हम फिर मिलेंगे। वो गायब हो गया। बैलेंस कीपर भी धीरे धीरे फेड हो गया। बैटलफील्ड शांत हो गया। जिनवू खड़ा था। उसने यश की तरफ देखा। तुम? उसने यश की तरफ देखा। यश ने हल्की मुस्कान दी, अभी नहीं। और वो भी गायब हो गया। बैलेंस कीपर भी गायब हो गया। अब जिनवू अकेला था, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। उसने अपनी शैडो आर्मी को देखा। अब मुझे तैयार होना होगा। अब मुझे तैयार होना होगा। दूर पर यश खड़ा था। यश ने धीरे से कहा, तुम्हारी समय शुरू हो चुका है। अब 3 शक्तियां पूरी तरह एक्टिव है और अगला टकराव बरकत होगा, निर्णायक होगा।